जी, थोड़ा-सा मैं आपको स्पीकिंग के हवाले से आपसे बात करूँगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं स्पीकिंग की, अब आपने ज़्यादा देर बात करनी हो या आपने थोड़ी देर बात करनी हो, ज़ाहिर है आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। तो उसमें 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, अंडरस्टैंडिंग 2 चीज़ों की, कि एक तो तेज़-तेज़ बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्लुएंट हैं। कहिए साथ वाले को, ये नहीं होता कि आप फ्लुएंट स्पीकर हैं। दूसरी बात आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करने का भी ये मतलब नहीं होता कि आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है। कहिए कि आपको अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है। तेज़-तेज़ बोलने का भी मकसद ये नहीं कि आप फ्लुएंट हैं, और मुश्किल अंग्रेज़ी बोलने का मकसद भी ये नहीं है कि आपको ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है। आप देखिए, ज़बानें जितनी भी हैं दुनिया में, ज़बान हमेशा आसान होती है, आसान होती है। आम लफ्ज़ बोले जाते हैं जो आम लोगों को समझ आते हैं। अब जब आम लफ्ज़ बोलते हैं जो आम लोगों को समझ आते हैं, तो वो तो वोकैबुलरी भी आपको आती है। लेकिन जब आप ढूंढने निकल खड़े होते कोई मुश्किल लफ्ज़, तो उस वक्त क्या नतीजा निकलता है? आप फिर रह जाते हैं। आपको मुश्किल लफ्ज़ नहीं मिलते, ऊपर से प्रेशर होता है कि जल्दी से बात मुकम्मल करनी है, और वहीं अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाती है। आप मुनासिब लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, अप्रोप्रिएट लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मिसाल के तौर पर कहीं कोई वफ़ात पा गया, तो आपको वफ़ात पा गया, रहलत फरमा गए, जहान फ़ानी से कूच कर गए, फौत हो गए, इनमें से तो कोई न कई लफ्ज़ आते होंगे। आप बचें किससे कि मर गए, वो चूँकि गैर मुनासिब है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस वक्त मर गए ही जहन में आ रहा है, तो मर गए बोलने से पहले कि आप मर जाएं, हैं, वही बोल दीजिए। क्योंकि मकसद क्या है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस लेने की 2 वजूहात होती हैं। एक, आप मुश्किल अल्फाज की तलाश में होते हैं, दूसरा आप तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तीसरी बात आपने जो जहन में रखनी है, नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं माजी की, जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं, सिंपल पास्ट की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हमसे ज़्यादा गलती हो रही होती है। और वो गलती क्या हो रही होती है? हम लोग वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। आप अगर कोई भी स्टोरी उठा ले माजी की, उसमें जब भी वॉज वर्ग की बात आती है, तो ज़्यादातर, ये नहीं कि थर्ड फॉर्म लग नहीं सकती, ज़्यादातर क्या होता है, वॉज वर्ग के बाद एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसके अलावा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है। अब आपने हल्की सी जो मशक हमने अभी करनी है, या प्रैक्टिस आप करेंगे, वो अब यही करेंगे कि आपने कोई सा भी माजी का वाक़या, वो आपने अपने साथ जो आपके पार्टनर है उससे आपने शेयर करना है। अब मिसाल के तौर पर आप कहते लास्ट डे आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। और अगर आप कहते लास्ट डे आई वॉज गो देयर, या लास्ट डे आई वॉज गॉन देयर, तो कहना आप क्या चाह रहे थे? मैं वहां गया। तो आप क्या कहेंगे? लास्ट डे आई वेंट देयर। अच्छा, आई मेट हिम, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। और अगर आप लिखते हैं आई वॉज मीट हिम, आई वॉज मीट जो ही आप लगाओगे, या आई वॉज मेट आप लगाओगे, या आई वॉज मीटिंग लगाओगे, तो आई वॉज मीटिंग और आई वॉज मेट दुरुस्त होने के बावजूद गलत हो जाएंगे। तो आपको लगाना वहां पर क्या है? सिंपल पास्ट। और इसका बेहतरीन तरीका है, आप लोग हैं या जो भी घरों में बैठे लोग हैं, वो सिर्फ इतना करें कि कल के दिन को सामने वाले से पूछना शुरू कर देंगे, हाँ भी बताओ कल तुमने क्या किया। अब मसलन कोई कहते हैं कल मैंने सवेरे उठ के नाश्ता बनाया, सवेरे उठ के क्या बनाया? तो वो क्या बोलेगा? आई मेड ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैं घर से ऑफिस के लिए निकला, आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है। अच्छा, मैंने बड़े एहतियात से गाड़ी चलाई, आई ड्रोव। आई वॉज ड्राइव तो नहीं लगा सकते, आई ड्रोव केयरफुली। अच्छा, आप कहते हैं मैं ऑफिस वक्त पर पहुंचा, तो क्या बोलेंगे? आई रीच्ड। आई वॉज रीच्ड तो नहीं लगाओगे ना, आई रीच्ड ऑफिस। साझा हो जाएगा फिक्र। और जिस घड़ी आपको यह बात समझ आ जाएगी, उसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलेगा कि खास तौर पर जो आपका टास्क 1 है एकेडमिक वालों का, वो तो वैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें गलतियां नॉर्मली इसी तरह की होती है। जब भी आप बात करें माजी की, आप कोशिश करें कि सिर्फ सेकंड फॉर्म वाला काम करें, और वॉज और वर को जितना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल तो होता है वॉज वर,
लेकिन वो थर्ड फॉर्म और आईएनजी की सूरत में इस्तेमाल होता है जो फॉर्म लगाते हैं, और फॉर्म की आप वहां जाकर गलती करते हैं। मसलन आप कहते हैं लास्ट डे आई वॉज हैप्पी, तो ठीक है, ये गलत तो नहीं है, लेकिन हैप्पी तो एडजेक्टिव है यहां पर कि कल मैं खुश था। लास्ट डे आई वॉज सैड, कल मैं गमनाक था, गमगीन था। लास्ट डे आई वॉज एनर्जेटिक, कल मैं एनर्जेटिक था, मेरे में एनर्जी थी। तो बात करने के मकसद है कि स्पीकिंग में खास तौर पर आपने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। उसकी थोड़ी मिसालें वैसे लास्ट डे के हवाले से अगर मैं आपसे ही लेना चाहूं और आप मुझे कोई मिसाल देना चाहें तो प्लीज कम ऑन। लास्ट डे के हवाले से आई प्लेड वीडियो गेम, लास्ट डे आई प्लेड वीडियो गेम, बिल्कुल ठीक है। कम ऑन प्लीज। आई वेंट टू माई मदर्स होम, बिल्कुल ठीक है। आई वेंट, यस। और अगर आप सिटी का नाम ले देंगे सिटी लगा सकते हैं। चूंकि आपको सारे जिंदगी लोग जज करते हैं और आपकी मश्क इसी चीज की होती है कि आप गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे, और आपने गलती नहीं करनी होती कि कहीं पकड़े ना जाएं, और उसका नतीजा क्या निकलता है, आपके कॉन्फिडेंस का इशू होना शुरू हो जाता है। और यहां पर जब आप क्लासरूम में होते हैं, आप यहां पर तो जी भर के गलतियां करें, लेकिन यहां पर भी क्लास फेलो से हम बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। यानी क्या होता है, वो अपनी बारी से डरे हुए होते हैं और हम उनसे डरे हुए होते हैं। कहिए साथ वाले को, वो अपनी बारी से डरे होते हैं और हम उनसे डरे होते हैं। तो दूसरे मानों में हम डरे हुओं से डरे हुए होते हैं। आपके साथ वाला इस डर के मारे नहीं बोल रहा कि गलत ना बोल दूं, और आप भी कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं नहीं, तो कहिए ना, बोलिए, गलत बोलिए लेकिन बोलिए। वी वेंट फॉर शॉपिंग, वी वेंट फॉर शॉपिंग, बिल्कुल ठीक है। आई वॉच्ड मूवी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट डे आई वॉश्ड माई बाइक, वंडरफुल। कोई ये भी कह सके लास्ट डे आई वॉश्ड माई फेस, कल जाके कहीं धोया मैंने अपना मुंह है, वो सर्दियों में तो आफ्टर फ्यू ईयर्स, ये तो इत्तला हुई ना, बिल्कुल जी। कम ऑन। आई कुक्ड मील, लड़की लोग। अच्छा, और क्या हो सकता है, आई आयरन्ड क्लोथ्स। अब ये जो हॉस्टलाइज लड़के हैं वो भी जाहिर है अपना खाना खुद पकाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं जी। वी मेड, यस। और कुछ, आई विजिटेड माई रिलेटिव्स यस्टरडे, वंडरफुल। आई वेंट टू स्नूकर क्लब, ग्रेट, विद माई फ्रेंड्स। यू वेंट टू योर मदर्स होम, अग्री। तो अब देखिए, सिंपल फिक्र, आप कुछ भी ना करें, जो आपने किया है माजी में, आए लगाकर उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा के उसे इस्तेमाल में लाना शुरू करें, आसानी होना शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेकर। तो यहां तक बात आप तक पहुंची कि आपने स्पीकिंग में जब पास्ट का हवाला देना है तो क्या करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, और अवॉइड करें वॉज वर्ब को, क्योंकि उसके इस्तेमाल में अक्सर गलतियां हो। ये नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके इस्तेमाल में अक्सर गलतियां हो सकती हैं, उसको अवॉइड करके आप कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें। जी जनाब वाला, उससे भी अभी बचें, अभी बचें। अभी चूंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ड्रोव अ कार। आई ड्रॉप्ड हिम इन द मॉर्निंग, ड्रॉप्ड। आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट यस्टरडे, और यस्टरडे बिल्कुल ठीक है। आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, वंडरफुल जी। ये तो है स्पीकिंग का ये वाला। कल मैं स्पीकिंग पर आपको एक और काम भी कराऊंगा, लेकिन कल हम इसी का हल्का सा टेस्ट लेंगे आप सब लोगों से। जी जनाब वाला, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।